क्लास 12 सतत और अवकलनीयता प्रश्नावली छठी है। क्लास 12 का टॉपिक है छठी प्रश्नावली का सतत और अवकलनीयता। सबसे पहले अपने सतत पढ़ेंगे, कंटिन्यूस। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस। देखो सतत क्या होता है, सतत हिंदी इंग्लिश में से बोलते हैं कंटिन्यूस। इसका मतलब होता है, यूँ सिंपल तरीके से देखा जाए तो लगातार कोई चीज़, कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो लगातार चलता रहता है, बीच में कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो फलन क्या कहलाता है, सतत फलन कहलाता है। देखो सबसे पहले सतत को पढ़ने से पहले अपने को लिमिट पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिट। लिमिट इसे हिंदी में बोलते हैं सीमा का अस्तित्व। सीमा का अस्तित्व सतत होने के लिए सीमा का होना बहुत जरूरी होता है। अपने ने 11वीं क्लास के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था, लिमिट क्या होती है। लिमिट वहाँ पे पढ़ा था, कोई फंक्शन f a प्लस h और f a माइनस h, मतलब ये था दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा, मतलब एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच। यदि दोनों का मान बराबर आ जाता था तो इस सवाल के अंदर, ऐसे सवाल के अंदर लिमिट का अस्तित्व होता था, अस्तित्व होता है। क्या होता है, लिमिट का अस्तित्व होता है। इसमें लिमिट कैसे चेक करते हैं, लिमिट ऐसे चेक करते हैं कि x बराबर a पर कोई भी फंक्शन एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स के अंदर x बराबर a पर एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह पर a प्लस एच, एक्स की जगह पर a माइनस एच रखो। दोनों का मान रखने पर दोनों मान बराबर आ जाते हैं, तो दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर आ जाती है, तो अपने यूँ कह देते हैं कि इसमें लिमिट का अस्तित्व होता है। अब इसका और इसका मतलब क्या होता है, इसे अपने ग्राफ से देखिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी ग्राफ है मान लो, ये x बराबर a पर कोई भी फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स, या x बराबर a रखो तो f बराबर a आ जाएगा, y बराबर एफ ए आ जाएगा यहाँ पे फंक्शन। अब मैं इसे थोड़ा सा जस्ट आगे चलता हूँ, इसे जस्ट थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। इसका मतलब ये जो बिंदु हो गया, ये अपने पास क्या आ गया, a प्लस एच, इससे थोड़ा सा पीछे मतलब a माइनस एच। तो यहाँ जो फंक्शन आएगा मतलब इसके बिल्कुल नज़दीक में ये वाला f क्या होगा, a प्लस एच फंक्शन में रखा एफ एक्स में, और यहाँ पे जो पीछे की तरफ चला मैंने थोड़ा, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ है बिल्कुल नज़दीक, और यहाँ पे लिखा f a माइनस एच, क्या आएगा, a माइनस एच। ये a माइनस एच, ये f a प्लस एच, ये y बराबर एफ ए, यहाँ पे y बराबर एफ ए, इससे जस्ट थोड़ा सा h जोड़ने पर ये अपने पास a माइनस एच था, ये a प्लस एच था, ये x बराबर a था, इसे थोड़ा सा जस्ट आगे, थोड़ा सा जस्ट पीछे, इन पे जो मान है वो मैंने लिख दिए। अब लिमिट का अस्तित्व होता है कि इससे थोड़ा सा पीछे ये वाला मान बहुत ही पास पास होते हैं, जहाँ h क्या है, 0 की तरफ जाता है, h बहुत छोटा होता है, छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो h हमेशा 0 की ओर अग्रसर रहता है, तो अपने लिमिट का अस्तित्व तब कहते हैं कि एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो इसमें क्या होता है, लिमिट विद्यमान होती है। अब अपने इससे, इस कंसेप्ट से अपने सतत चेक करते हैं। सतत चेक करने के लिए सेम टू सेम ये चीज़ चलेगी, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, ये तो केवल सीमा के अंदर था, लेकिन x बराबर a पर, मैं फिर से कह रहा हूँ x बराबर a पर यदि मान बराबर आ जाते हैं, तीनों के मान a प्लस एच पर, a माइनस एच पर और x बराबर a पर, तीनों के मान बराबर आ जाते हैं, तो अपने क्या कहेंगे, वो फंक्शन क्या होता है, x बराबर a पर सतत होता है। तो वही y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन हो गया, x बराबर a पर सतत देखते हैं, होगा यदि क्या, थोड़ा सा उससे आगे, थोड़ा सा उससे पीछे, और उस पे ही तीनों मान बराबर आ जाते हैं, मतलब बहुत ही पास पास में है, बिल्कुल पास पास में ऐसे हैं कि तीनों मान बराबर आते हैं, तो फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। देखो तो
तीनों के मान बराबर आएंगे और तीनों के मान बराबर आने पे ही तो मैं कह सकते हैं कि वो फंक्शन टूट नहीं रहा है, लगातार चल रहा है, उसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं। आपने थोड़ा सा आगे पीछे आगे चेक किया, पीछे चेक किया, उसी पे चेक किया, तीनों के मान बराबर आ गए, तो अपने कह देते हैं कि हाँ ये फंक्शन टूट नहीं रहा है, तो ये क्या है, सतत है। तो अपने y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि y बराबर यदि एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए, मतलब दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का मान, और इन सभी के अंदर जो h होता है वो 0 की ओर अग्रसर होता है, 0 की ओर अग्रसर है। समझ में आ गया होगा कि फलन सतत क्या होता है, लिमिट चेक करनी होती है, जो 11वीं क्लास में पढ़ ली थी। लिमिट में होता है एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच, दोनों मान बराबर होते हैं, और दाईं सीमा, इसी में भी h जो लिमिट होती है वो h 0 की ओर अग्रसर होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर आ जाती है, इसमें सतत के अंदर दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, सतत होता है। तो ये अपने को सतत का कंसेप्ट, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, किताब का है, e की पावर x वाले सवाल हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 1/x 1 प्लस e की पावर 1/x, x नॉट इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पे 0, और ये सवाल ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। उदाहरण नंबर 3 है ये किताब का। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, x बराबर a एफ ए प्लस एच, ए माइनस एच पे आप चेक करो, तीनों में से कोई भी दो मान बराबर नहीं आएंगे तो ये x बराबर a पर सतत नहीं होगा। तो 0 पे चेक करना है, यहाँ पे a का मान मतलब 0 दिया गया है। तो सबसे पहले f सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन है f a पे, a का मतलब क्या होता है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f0 पे क्या कहते हैं, x बराबर 0 पे फलन का मान क्या लेना है आपको, 0 लेना है, तो 0 आ गया, ये अपने पास फलन का मान है, फलन का मान, क्योंकि अपने 3 मान चेक करते हैं, f0 पे 0 प्लस h पे 0 माइनस h पे, तो मैं एक 0 वाला चेक कर लेता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ दाईं सीमा, दाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना a प्लस h, यहाँ पे a का मान आपको दे रखा है 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h। अब 0 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा मान आ रहा है, तो x बराबर 0 पे नहीं है, तो फलन का मान आपको ये लेना पड़ेगा, तो इसमें रख दो ये मान, क्योंकि x नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, 0.111 तो है, तो इसके लिए फंक्शन ये 0 में से कुछ छोटा ले लोगे तो भी फंक्शन आएगा, क्योंकि 0 पे तो 0 ही आएगा बस। 0 प्लस h तो फंक्शन ये ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/0 प्लस h। देखो x की जगह पे आपको 0 प्लस h रखना है, तो e की पावर 0 प्लस h 1 प्लस e की पावर 1/1 e की पावर 1 प्लस 0 प्लस h। इसको हल करोगे तो e की पावर 1/h 1 प्लस e की पावर 1/h, साथ में लिमिट भी आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो अगर इसमें लिमिट लगाओगे e की पावर अनंत, e की पावर अनंत जब होता है, e की पावर 1 में आप h है, इसमें आपने 0 लगाया, e की पावर 1/0 मतलब e की पावर अनंत, तो e की पावर अनंत का मान कितना होता है, अनंत होता है, e की पावर अनंत का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत बटा 1 प्लस अनंत हो गया, तो आप इसको हल करेंगे, अनंत रूप में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो देखो e की पावर 1/h नीचे से कॉमन आ रहा है, मतलब e की पावर 1/h ऊपर पड़ा है, इसमें से कॉमन आ रही e की पावर 1/h मैंने कॉमन लिया, लिमिट ध्यान रखना साथ में h टेंड्स टू 0। लिमिट लगाने के बाद में आप ये लिखने की जरूरत नहीं, जब आप लिमिट का यूज़ कर देते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो 1 e की पावर 1/h प्लस 1, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो e की पावर 1/h और ये दोनों आपस में कट गए, अपने पास जो बचा है वो ये बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e की पावर, इस
ऊपर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो u बन जाएगा e की पावर माइनस 1/h, ये बनेगा। अब इसमें आप लिमिट लगाओगे तो देखो इसमें आप लिमिट का यूज़ करोगे 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 1/0। अब देखो माइनस 1/0 का मतलब ये होता है, ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस 1/0 मतलब ई की पावर माइनस अनंत, ई की पावर माइनस को 1/e की पावर अनंत, 1/e की पावर अनंत, 1/अनंत, 1/अनंत कितना होता है 0। इसको हल करोगे तो इसका मान कितना आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा, 1 प्लस 1/0 और अपने पास आ जाएगा 1। देखो यहाँ जो आया था f0 का मान 0 और यहाँ पे f मतलब दाईं सीमा का मान a प्लस h 0 प्लस h किया तो अपने पास आया 1 आया। आप इतना ही चेक कर दो बस सवाल खत्म हो गया, ये सत्य नहीं है। तो आप लिखोगे f0 और f0 प्लस h मतलब फलन का मान और दाईं सीमा नॉट इज इक्वल टू, अतः x बराबर 0 पर फलन सत्य नहीं है। ये यहाँ पे अपने डायरेक्ट ध्यान रखना, अनंत नहीं बनाएंगे, इसको हल करेंगे। e की पावर 1/में कॉमन लेना है, वो कट गया, 1 के बटा में आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में आ गया, e की पावर माइनस, ये एक मैंने पहले लिख दिया, एक ही बात है वो तो e की पावर माइनस 1/h। अब इसमें आप लिमिट लगाओगे तो e की पावर माइनस अनंत बनेगा। आप इससे स्टेप में आप e की पावर माइनस अनंत भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये e की पावर माइनस अनंत भी होता है। e की पावर माइनस अनंत का मान देखो यहाँ पे ये रहा, e की पावर माइनस अनंत को 1/e की पावर अनंत, 1/अनंत बराबर 1/अनंत बराबर 0, तो यहाँ पे अपने पास आया 0। ठीक है, ये तीसरा उदाहरण था। तत्व मैंने आपको बता दिया था, तत्व क्या होता है, लिमिट चेक करनी थी वो बता दिया था। 6 का पहले सवाल का सी सवाल है, एक बार वो थोड़ा सिंपल है, एक बार वो बता रहा हूँ। तो वो देखो सी है 6 का सी नंबर क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन है। fx 1 प्लस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू 3, 7 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। इसका मतलब होता है x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर है तो फंक्शन का मान 1 प्लस एक्स होगा, और इसका मतलब ये है कि x का मान 3 से बड़ा होगा तो 7 माइनस एक्स होगा फंक्शन का मान। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि x का मान 3 से छोटा या बराबर है तो फंक्शन आपको लेना है 1 प्लस एक्स, x का मान 3 से बड़ा है तो आपको फंक्शन लेना है 7 माइनस एक्स। सवाल आपका है कि तत्व का परीक्षण करना है। मैंने तत्व बताया था आपको कैसे चेक करते हैं कि फलन का मान मतलब x बराबर a मैंने बताया था, तो यहाँ x बराबर 3 दे रखा है आपको, x बराबर 3 दे रखा है तो 3 पे अपने को तत्व चेक करना है। तो सिंपल सा तरीका है, वही जो आपको मैंने बताया था, सूत्र के अंदर तीनों मान चेक करते हैं, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान किस पर, x बराबर 3 पर। तो इसका सॉल्यूशन देखो, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर चेक करना है तो f3 मतलब उस 3 पे फंक्शन का मान क्या होगा। फंक्शन का मान देखो x का मान 3 के बराबर कहाँ है, यहाँ है, तो फंक्शन आएगा अपने पास 1 प्लस एक्स। क्या आएगा अपने पास 1 प्लस एक्स। f3 यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो f3 का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब अपने निकालेंगे दाईं सीमा। दाईं सीमा ये फलन का मान था कि f बराबर 3 रखने पे अपने पास यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है इसका मान, मतलब फंक्शन मैंने 1 प्लस एक्स रख दिया, x की जगह पे कितना रख दिया 3 आ गया अपने पास, ये फंक्शन था मेरे पास। अब देखो दाईं सीमा के अंदर हमारे पास क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का मान यहाँ पे अपने पास कितना है 3 है, क्योंकि x बराबर 3 पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। अब f 3 प्लस 3 में थोड़ा बहुत कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 3 से बड़ा मान, फंक्शन का मान 3 से बड़ा कहाँ है, ये देखो x का मान 3 से बड़ा, मतलब फंक्शन में 3 का मान बड़ा आने पे फंक्शन ये लिया जा रहा है 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स f 3 प्लस h, 3 प्लस h का मतलब ये होता है कि 3 से थोड़ा बड़ा मान, 3 से बड़ा मान, तो ये देखो x का मान 3 से बड़ा आएगा तो फंक्शन 7 माइनस एक्स आएगा, तो 7 माइनस एक्स में ये रख दो, 7 माइनस एक्स की जगह पे कितना 3 प्लस h, यहाँ पे कितना लिमिट h टेंड्स टू 0।
जब लिमिट अपने लगाएंगे एच टेंस टू 0 का मतलब होता है एच की लिमिट 0 की अगर सर करेंगे तो 7 - 3 0, तो 7 - 3 + 0, इसका मतलब 7 - 3 और 7 - 3 कितना हो गया 4। f बराबर 3 पे भी 4, दाईं सीमा का मान भी 4। अब हम निकालते हैं बाईं सीमा। बाईं सीमा निकालोगे तो वही सूत्र लगेगा लिमिट h टेंस टू 0। f बाईं सीमा के लिए a में से थोड़ा बहुत घटता है, पीछे जाता है थोड़ा सा मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 f क्या आएगा 3 - h, क्योंकि a का मान मैंने यहाँ कितना लेना है 3 लेना, जिस पे चेक करना होता है वही a का मान होता है। x बराबर 3 पे चेक करना है तो a का मान 3 होता है, ठीक है। 3 - h, अब 3 में से कुछ थोड़ा बहुत घट रहा है तो फंक्शन का मान क्या होगा, देखो 3 से छोटा मान होगा तो फंक्शन का मान 1 + x होगा, तो ये 1 + x आएगा और x किस जगह पे 3 - h रख दो यहाँ पे, तो अपने पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 + x किस जगह पे कितना 3 - h, इसमें लिमिट लगाओगे 1 + 3 - 0 कितना आएगा 4, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो x बराबर 3 पर आता है f3 पे f3 + h पे f3 - h पे, तीनों मान क्या हैं बराबर हैं, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत है। x बराबर 3 पर क्या है फलन सतत है। देखो फलन असतत कब होते हैं, ऐसा मान जिसमें तीनों मान बराबर, कोई भी दो मान बराबर नहीं आएंगे तो अपने 2 तक निकाल के छोड़ देना है, मतलब f3 निकाल लिया f3 + h निकाल लिया, मान लो यहाँ पे 4 आया यहाँ पे 5 आया, तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल आप 4 और 5 मतलब ये अलग अलग मान होते हैं, तो आप यही बता सकते हो कि ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे, अतः यह फलन कभी भी सतत नहीं होता है। आप ये किताब में कुछ दिए भी हुए हैं कि कौन से फलन सतत होते हैं कौन से फलन असतत होते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा साथ साथ में सवाल आएंगे तब, ठीक है, समझ में आ गया।